गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SBBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन 7th साइंस में आपका स्वागत है। हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। लेसन नंबर 5 का जो नाम है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आज हम पार्ट 3 करते हैं। कक्षा 7 विषय विज्ञान पार्ट 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके हमने इसके को जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने 7 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। और जो लास्ट जो क्वेश्चन था वो था दौरजी के रेस्टोरेंट पर जो पेय पदार्थ है वो दुर्भाग्यवश वो चिन्हित नहीं किया गया। और किसी ग्राहक की मांग है कि उसे अम्लीय पेय पदार्थ चाहिए, किसी ग्राहक की मांग है कि उसे क्षारीय पेय पदार्थ चाहिए और किसे उदासीन चाहिए। तो ये किस प्रकार से वो दौरजी ये कैसे पता लगाएंगे कि और कैसे ग्राहकों को अम्लीय, उदासीन और क्षारीय प्रकार के जो पेय पदार्थ है वो कैसे देंगे। तो इसके बारे में हमने कल की क्लास में इसका आंसर लिख लिया। आगे प्रश्न है इसमें है कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। क्या 3 दिए गए क्वेश्चन कि जब आप अति अम्लता से जो पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है उसे बोलते हैं अति अम्लता। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की जो गोली है उसे लेते हैं। तो इसको समझाना है आपको कि जो गोली है वो प्रति अम्ल की आप लेते हैं तो कौन सा किससे लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए वो है घ जब चींटी काटती है तो कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। जब चींटी काटती है तब उसमें कैलेमाइन का एक विलयन लगाने से चींटी का जो डंक है वो थोड़ा का जो काटने का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है और वहाँ सही हो जाता है। ग है कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। जो कारखाने हैं उसमें जो अपशिष्ट है, कारखानों से जो निकला अपशिष्ट है उसको जलाशयों, नदी नालों में डालने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है या उदासीन किया जाता है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला क है वो है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है क या अति अम्लता के दौरान, जब आपको अति अम्लता होती है उसके दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। अति अम्लता होने पर जो हमारे पेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अति अम्ल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के बाद हम एक प्रति अम्ल से क्षारक होता है, एक प्रति अम्ल है उसमें क्या होता है, क्षारक है। प्रति अम्ल की हम गोली लेते हैं, उसको हम मिल खाते हैं और अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। जैसे प्रति अम्ल के यहाँ कौन सा होता है क्षारक, जैसे या मैग्नीशियम, जैसे दूध या मैग्नीशियम। ये क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो उदासीन हो जाती है तो उससे पेट की जो अति अम्लता है वो दूर हो जाती है। तो ये हो गया क का उत्तर। ख का आप देखिए कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो कैलेमाइन का विलयन किस प्रकार लगाया जाता है, उससे क्या होता है। देखिए चींटी के डंक में, अब जो चींटी है देखिए आपने, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि चींटी के डंक पे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के जो डंक है, चींटी जिससे काटती है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा में अम्ल द्रव को डाल देती है। जब जो चींटी है वो काटती है किसी भी जगह तो स्किन है के अंदर वो एक प्रकार का अम्ल का द्रव लिक्विड वो डाल देती है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा, अब उस डंक में जलन होती है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो खाने का सोडा होता है हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में खाने के लिए उपयोग किया जाता है उस सोडे को। तो खाने का जो सोडा है अथवा इसे कैलेमाइन कहा जाता है, कैलेमाइन विलयन। खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन लगाकर उस त्वचा पर लगाकर डंक के प्रभाव को क्या उदासीन किया जाता है। क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है, जिससे
जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है और जो जीटी के डंक का असर है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है। और लास्ट ग है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। बिल्कुल उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है देखिए, अनेक कारखानों के अपशिष्ट अनेक कारखानों के अपशिष्ट या कचरे में मिश्रित होते हैं। बहुत से जो कारखाने हैं उसमें जो अपशिष्ट होता है, क्योंकि कारखानों से जो फैक्ट्रियों से अपशिष्ट निकलेगा कचरा निकलेगा ही निकलेगा। अब वो जो कचरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। अब यदि अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में या सीधे ही नदी नालों में डाल देते हैं, बहने दे दिया या विसर्जित कर दिया जाए, तो उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं या किसी भी प्रकार के छोटे जीव है वो नष्ट हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए हम जो कारखानों से निकला जो अपशिष्ट है वो अम्लीय होता है, पर उसमें सारी चीज़ें मिलाई जाती, सारे पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है और फिर जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसमें जलाशयों में रहने वाले जो जीव जंतु है उनको नुकसान न पहुँचे। तो ये बात होती है। देखिए, यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया या विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये कारण है। तो ये तो हो गया 8वां क्वेश्चन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 3 दिए गए, अब आपको 3 द्रव दिए गए हैं कोई भी, जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक द्रव है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, दूसरा द्रव है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और तीसरा है शक्कर का विलयन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया कि आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब हल्दी को सूचक करना है और इन सारे तीनों को ही पहचान करना है कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, उत्तर देखिए, हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। अब तीनों बूंदों की तीनों विलयन की एक एक बूंद को हल्दी के अंदर डालनी है। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। हमने ये प्रयोग करा, ठीक है, हमने ये प्रयोग किया, करने के बाद हमने ये देखा कि ये परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। मतलब जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम से ही है, ये तो अम्ल हुआ। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हमने हल्दी पर डाला, हल्दी के पाउडर पर डाला कि इसकी बूंदें हमने हल्दी पर डाली तो इसका रंग कैसा हो गया, ये इसका रंग लाल हो गया। हल्दी का जो रंग था पीला उससे वो क्या हो गया, लाल में बदल दिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है, नाम से ही अम्ल है। ठीक है, परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात हमें यह परिणाम मिला कि हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अब देखिए, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे हुए 2 द्रवों पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि जो उदासीन है और जो क्षारक होते हैं वो मिश्रण को क्या कर देते हैं, बदलते नहीं है, क्षारक ही रहता है। परिणाम शक्कर के साथ आया, इसका अर्थ यह कि बचा हुआ द्रव क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो ये 9वां जो क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। इसमें पहचान करने को बताया कि तीनों में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शक्कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या क्या है। अगला देखिए 10वां जो क्वेश्चन है, और 11वां क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि आज की क्लास में तो ये होगा नहीं। और 10वां और 11वां बहुत छोटा है, छोटे हैं। 10वां भी देखिए छोटा और 11वां भी बहुत छोटा है आपको। तो हम अगली क्लास में कर लेंगे इसे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हुए। 8वां बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक साथ ही आगे, और उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा है। तो इसे आप अपनी कॉपी में उतारिए, अच्छे से कीजिए, जिस प्रकार आगे से आप करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को लाल पेन से और आंसर को नीले पेन से लिखिए, लाइन खींचिए। उसके बाद इन क्वेश्चनों को याद भी कीजिए। 10वां और 11वां 2 क्वेश्चन बचे, उसको हम करेंगे आगे की क्लास में। और फिर हम इसके बाद ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम उसके बाद बात करेंगे अगले लेसन की। अगला लेसन
जो हमारे कोर्स में है या अगला ही होगा तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।